शहर के ओम कॉलोनी का युवक लापता, कोतवाली पुलिस ने दर्ज की गुमशुदगी रिपोर्ट। चूरू शहर के ओम कॉलोनी निवासी एक युवक के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की रिपोर्ट पर रविवार को कोतवाली थाना में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी गई है। कोतवाली पुलिस से शाम 7 बजे करीब मिली जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 31 ओम कॉलोनी निवासी कैलाश चंद्र अग्रवाल ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दी कि उसका 30 वर्षीय छोटा भाई अजय बीते मंगलवार 9 सितंबर की शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल जाने का कहकर घर से निकला था। अजय सुभाष चौक पर स्थित प्रांजल सेल्स में सेल्समैन के रूप में कार्यरत है। परिजनों ने बताया कि आखिरी बार शाम 5:30 बजे अजय ने अपनी मां से फ़ोन पर बात की थी। इसके बाद से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है और वह घर नहीं लौटा। अजय कुमार की काफ़ी जगह तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। रिपोर्ट में बताया गया कि अजय कुमार की लंबाई लगभग 5 फीट 3 इंच, रंग गोरा और उम्र 3 साल है। परिवार ने उसकी सुरक्षित वापसी के लिए लोगों से सहयोग की अपील की है। कोतवाली पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच व तलाश एसआई बेजूलाल को सौंपी है। पुलिस ने कहा कि अजय के बारे में कोई जानकारी मिलने पर तुरंत थाने को सूचित करें। जिले में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दोनों पारियों में 66.82% रही उपस्थिति। 11 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई परीक्षा। चूरू जिले में रविवार को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। चूरू के 11 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने उत्साह के साथ परीक्षा दी। दोनों पारियों में 8016 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सहायक निदेशक परमेंद्र शर्मा ने शाम 6 बजे करीब बताया कि दोनों पारियों में पुलिस लाइन स्थित स्ट्रांग रूम से एसपी जय यादव, एएसपी लोकेंद्र दादरवाल और परीक्षा प्रबंधक डॉक्टर कमल शर्मा की मौजूदगी में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ पेपर बॉक्स परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए गए। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पहली पारी में 4008 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 2721 अभ्यर्थियों ने पहली पारी में पेपर दिया, जबकि 1287 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 4008 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें 2636 अभ्यर्थी उपस्थित थे और 1372 अनुपस्थित रहे। पहली पारी में 67.88% और दूसरी पारी में 65.76% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। दोनों पारियों में 8016 अभ्यर्थियों में से 5357 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इससे पहले गहन जांच और तलाशी के बाद अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया। सुरक्षा और शांति व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक केंद्र पर माकूल पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद शाम को जीपीएस युक्त वाहन के साथ पेपर बॉक्स पुलिस जाब्ते के साथ जयपुर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर रवाना किए गए। चूरू के वार्ड संख्या 13 में घर के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी, कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज। चूरू के वार्ड संख्या 13 में घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आया है। 28 वर्षीय लतीफ़ खां कायम खानी ने रविवार को इस संबंध में कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। कोतवाली एएसआई सुरेश कुमार ने शाम 6 बजे करीब बताया कि लतीफ़ खान ने रिपोर्ट दी कि उसने अपनी बाइक घर के सामने खड़ी की थी। करीब 15 मिनट बाद निजी काम से वह पंखा सर्किल जाने के लिए घर से निकला तो उसकी मोटरसाइकिल गायब मिली। उसने बाइक की काफ़ी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया तो उसमें एक अज्ञात व्यक्ति बाइक ले जाते दिखाई दिया। इसके बाद लतीफ़ ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में हिंदी दिवस पर समारोह, साहित्यकारों का हुआ सम्मान। चूरू की लोक संस्कृति शोध संस्थान नगरश्री में रविवार देर शाम तक साहित्य संसद की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित हुआ। यह संस्था पिछले लगभग 77 वर्षों से साहित्यकारों को सम्मानित कर हिंदी साहित्य की अलग जगह रही है। इस बार बीकानेर के प्रख्यात साहित्यकार राजेंद्र कुमार स्वर्णकार और कोलकाता के चर्चित रचनाकार जय कुमार रुस्वा को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान हिंदी की महिमा पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और भावनाओं की सजीव अभिव्यक्ति है। प्रसिद्ध साहित्यकार कुमार अजय ने शाम 8 बजे करीब कहा कि हिंदी आज वैश्विक भाषा के रूप में विस्तार पा रही है। उन्होंने बताया कि हमारे अंचल के युवा हिंदी साहित्य में निरंतर योगदान दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में हिंदी का भविष्य और भी उज्जवल दिखाई देता है। कार्यक्रम में आयोजित काव्य गोष्ठी में
कवियों ने अपनी सृजनात्मक अभिव्यक्तियों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कविताओं में जहां संवेदनाओं का सौंदर्य झलका, वहीं सामाजिक सरोकारों की गूंज भी सुनाई दी। समारोह का संचालन साहित्यकार कमल कोठारी ने सहज और प्रभावी शैली में किया। हिंदी दिवस पर आयोजित यह आयोजन नगर श्री संस्थान की साहित्यिक परंपरा को नई ऊर्जा प्रदान करता हुआ हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति सम्मान और प्रेरणा का संदेश छोड़ गया। इसके अवसर पर हिंदी साहित्य संसद की ओर से हर साल जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इसी सिलसिले में हिंदी साहित्य संसद की ओर से पुरस्कार समारोह है एवं काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बीकानेर से पधारे हमारे गीतकार, वरिष्ठ गीतकार राजेंद्र स्वर्णकार जी को जो है जनकवि प्रदीप सम्मान दिया गया। इसके साथ ही कोलकाता से आए जय कुमार कुशवाहा जी को जो है वो रामा देवी भाग्य प्रसाद मर्दा स्मृति कोष पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा जो है हमारे अंचल के जो युवा कवि हैं और वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने कविता पाठ किया यहाँ पर, और जो है इस प्रकार से हिंदी दिवस के अवसर पर चिंतन मनन किया गया। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और कार्यक्रम में जो उपस्थिति शहरवासियों की और उत्साह बहुत अच्छा देखते ही। हिंदी जो है, हिंदी एक वैश्विक भाषा है और हिंदी का जो है दिनों दिन जो है हिंदी विस्तार पा रही है, हिंदी लगातार समृद्ध होती जा रही है। और यह भी खुशी की बात है कि हमारे अंचल के युवा जो हैं, पहले ये माना जाता है कि वरिष्ठ जो लोग ये भी मानते थे कि युवा पोल नहीं आ रही, लोग नए तैयार नहीं हो, लेकिन हमने आज की गोष्ठी में देखा कि बहुत सारे युवा जो है हिंदी में बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने प्रस्तुत की और हम जो है हिंदी के उज्ज्वल भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं। इस नगर की सबसे प्राचीनतम संस्था है हिंदी साहित्य संसद। लगभग 77 साल से साहित्यकारों का सम्मान करती है और इस नाते ये कार्यक्रम रखा गया। 2 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। कोलकाता से जय कुमार कुशवाहा को सम्मानित किया गया और बीकानेर से राजेंद्र स्वर्णकार को सम्मानित किया गया। तो ये प्रयास इस तरीके से है कि लोक जीवन में नई जो पीढ़ी आ रही है उनको ये संदेश दिया जा सके कि साहित्य जीवन का एक आवश्यक अंग है और हिंदी साहित्य की लगातार परिवर्तन करने की, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत समय है। राजकीय भर्ती अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने निभाई भागीदारी। चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल के ब्लड बैंक में रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर गांव देपालसर निवासी चंदन पिलानिया की प्रथम पुण्यतिथि पर परिजनों की पहल पर आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार रहे। डॉक्टर पुकार ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट रक्त कई जिंदगियों को संजीवनी दे सकता है। ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवन रेखा साबित होती है, इसलिए हर स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्तदान न केवल दूसरों के जीवन को बचाने में सहायक है, बल्कि दाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। डॉक्टर पुकार ने युवाओं से अपील की कि वे रक्तदान के प्रति जागरूक हों और समाज में इस अभियान को आगे बढ़ाएं। नर्सिंग ऑफिसर मुकेश कांटीवाल ने शाम 5 बजे करीब बताया कि चंदन पिलानिया ईमानदार और होनहार युवक थे। उनकी स्मृति में आयोजित इस शिविर में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। शिविर में 70 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। शिविर में अस्पताल के चिकित्सा कर्मियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और चंदन पिलानिया के परिजनों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।